क्या बात है शर्मिला जी, किसका फोन था? भवानी शंकर की छोटी बहू का फोन था। मुझसे मिलना चाहती है और कुछ बात करना चाहती है। भवानी शंकर की बहू आपसे मिलना चाहती? क्यों? अरे मात्रे जी, इसी क्यों का जवाब तो मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सर, मेरी समझ में कुछ कुछ आने लगा है। क्या? सर, जहां तक मुझे पता है, भवानी शंकर के परिवार में रिश्तों के बीच राजनीति घुस चुकी है और अब वही राजनीति घर की दहलीज पार करके हमारी पार्टी का भला करने आ रही है। भाई म्हात्रे, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मैं समझाता हूं सर आपको। सर, इलेक्शन तो पोस्टपोन हो चुके हैं और नैना देवी और कावेरी के बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो भी आप जानते हैं। नैना देवी को हम पार्टी से इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि वो हमारी पार्टी के लिए फंड्स लेकर आती हैं, और कावेरी को इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि उसकी साफ छवि की वजह से हमें वोट्स मिल सकते हैं। तो सर, अब भवानी शंकर की जो छोटी बहू आपसे मिलने आ रही है, उसका हम बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। हाँ, प्लीज प्लीज रोइए मत। रो नहीं तो और क्या करूं? पता नहीं मेरा अविनाश कहाँ चला गया है। वो इतना परेशान था, इतना दुखी था, तो वो छोड़ के चला गया। कहाँ कैसे कुछ पता नहीं। उसका तो फोन भी नहीं आया। प्रतीक भैया, आई थिंक वी मस्ट इन्फॉर्म द पुलिस। नहीं अंदर, हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। अगर पुलिस में हमने रिपोर्ट लिखवाई कि अविनाश गायब है तो मीडिया को पता चल जाएगा और मीडिया के पास एक इश्यू होगा उछालने के लिए, और फिर हर न्यूज़पेपर, हर टीवी चैनल पर इसके चर्चे होंगे। इधर सोचो, अस्पताल में सारे न्यूज़पेपर्स आते हैं, टीवी भी देखा जाता है। बाबूजी को इस बात का पता चल जाएगा और फिर हमें बाबूजी के सामने सच्चाई खोलनी पड़ेगी। और अगर बाबूजी को इस बात का पता चल गया तो क्या वो सच्चाई बर्दाश्त कर पाएंगे? नेवर। प्रतीक भैया, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अविनाश गया कहाँ है? I don't know. माँ, प्लीज माँ। अरे बेटा तुम। नमस्ते। आओ अंदर आओ बेटा। तुम हमसे कुछ कहना चाहती थी, कहो क्या कहना चाहती हो? आपने हमें बेटा कहा है, तो क्या जो हम मांगेंगे आप हमें देंगे? प्रेमचंद, जब हमने तुम्हें बेटा कहा है
तो हम बाप का कर्तव्य निभाना भी जानते हैं। कहो बेटा, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? हमारे पति की सलामती, क्या हुआ उसे? उनकी जान खतरे में। हम बहुत आस लेकर आपके पास आए हैं, सिर्फ आप हमारी मदद कर सकते हैं। प्लीज सर। बेटा, हमें साफ साफ समझाओ, बात क्या है? शायद हम कुछ कर सके। धमकी दी है कि वो अविनाश को मार देगी। सिर्फ आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। प्लीज सर, कुछ कहिए प्लीज। रो मत बेटा, रोने से काम नहीं चलेगा। अब सब कुछ साफ साफ मेरी समझ में आ गया है, लेकिन खेद इस बात का है कि इस विषय में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी कोई मदद कर सकता है तो वो है सिर्फ कावेरी। कावेरी भाभी? हाँ बेटा, कावेरी। मेरी बात जरा गौर से सुनो। नैना देवी कितनी होशियार और चालाक औरत है, ये तुमने पहचान लिया होगा। सबके सामने उसने तुम्हें झूठा साबित कर दिया। अगर इस समय मैं उस पर अविनाश को छोड़ने का प्रेशर डालूं, वो साफ मुकर जाएगी, कहेगी मेरा कोई हाथ ही नहीं है, और उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। बेटा, तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है कि तुम जाकर कावेरी से मिलो और उसको इस बात पे राजी कर लो कि वो नैना देवी के साथ अपने संबंध दोस्ताना करे, अच्छे करे, और इस तरह उससे सबूत निकलवाए। जब हमारे हाथ में सबूत आ जाएंगे तो हम नैना देवी पर प्रेशर डाल सकते हैं अविनाश को छोड़ने के लिए, और उसे छोड़ना पड़ेगा। हाँ। तुमने अब्दुल को, जयंती को मारने की सुपारी दी थी। क्या? इसका मतलब अब्दुल ने अपना काम कर दिया? क्या हो गया तुम्हें? तुम समझते क्यों नहीं कि तुम... भैया, इंदर मेरा है, ये बात मैं जयंती को अच्छी तरह समझाना चाहती हूँ, और जब तक वो ये बात समझ नहीं जाती, मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। लेकिन उसे मारकर तुम सिर्फ अपने आप को नहीं, मुझे और बाकी सबको भी खतरे में डाल रही हो। मैं सब कुछ नहीं जानती भैया। बस करो, बस। अगर मारना ही है तो जयंती को नहीं, इंदर को मारो। भैया, दोबारा अपने मुंह से ऐसी बात मत करिएगा। क्या गलत कह रहा हूं मैं? तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किसने खेला, जयंती ने या इंदर ने? शोहरत पाने के लिए तुम्हारा सहारा किसने लिया, जयंती ने या इंदर ने? अगर सबक सिखाना है तो इंदर को सिखाओ, जयंती को नहीं, समझी? भैया, भैया, इंदर आज भी मुझे चाहता है, बहुत चाहता है मुझे वो, लेकिन वो उसकी बीवी जयंती की वजह से खामोश है। आप समझते क्यों नहीं है? इंदर आज भी मुझे चाहता है। कैसे हैं आप राकेश? मैं ठीक हूँ। हाँ, ऑफिस में भी सब कुछ ठीक है। घर पर नहीं। एक्चुअली राकेश, वो अविनाश पता नहीं कहाँ चला गया है, उसकी कोई खबर ही नहीं है। हाँ, ओके, ठीक है, बाय। यशोदा बिटिया, एक बात हमारी समझ में नहीं आई भाई। कौन सी बात चाचा जी? अरे बिटिया, होने को कोई टाल सका है का? क्या नाम से? हमारे तो शास्त्र पुराण भी कह गए भाई, बीत गई सो बात गई। मैं समझी नहीं चाचा जी।
अरे बिटिया, हम देख रहे हैं कि क्या नाम से तुम अविनाश के जाने से कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हो। चाचा जी, झगड़े तो अपनी जगह है, अविनाश तो मेरा देवर है। बिटिया, इस युग में अपना ही अपना नहीं होता है, वही सबसे बड़ा दुश्मन होता है क्या नाम से। हाँ, सही कह रहे हो। और हमें बताओ, अब क्या नाम से इन दोनों भाइयों ने राकेश बिटुआ को कोई कम परेशान किया है? और तुम्हारी भावनाओं की कभी कदर हुई है? हैं? मन में आया तो प्यार जता दिया, मन में आया तो डांट फटकार लगा दी, कोई बात है? आप कहना क्या चाहते हैं? बिटिया, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अविनाश के जाने से ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अरे भाई, एक मुसीबत थी, गई। हाँ, नहीं मतलब भैया, हमने अपना समझ के बात तुम्हें समझाई, बाकी तो तुम क्या नाम से खुद समझदार हो, पर सोच के देखो हम जो कह रहे हैं सही है कि नहीं। हाँ, देख क्या है जरा, क्या काम है। आज शर्मा जी ईशा को लेके बहुत परेशान थे, उसे मिलने की जिद कर रहे थे। मैंने उनको बहुत समझाया कि ईशा मेरी छोटी बहन के हॉस्पिटल में है और वहाँ उसका अच्छे से इलाज हो रहा है, फिर भी बहुत व्याकुल थे। तो मैंने ईशा की उनके साथ फोन पर बात करवा दी, तब जाकर कहीं वो शांत हुए। थैंक यू जूली, तुमने हमारी जितनी मदद की है हम एहसान कभी नहीं उतार पाएंगे। थैंक यू। महाराज, आते हैं। तुम कहो। पानी चाहिए। पानी? पानी चाहिए पीने के लिए। जाओ अंदर जाके ले लो। महाराज, पानी चाहिए पीने के लिए तुम्हारे किचन से। वही तो कह रहे भैया, जाओ किचन के अंदर जाओ, जाके पानी ले लो, हमारे रास्ते से हटो, हमको जाए दो, चलो। पागल हो गया? दिमाग खराब हो गया इसका? भांग पिए? मुझे कहता है किचन में जाने के लिए। हमें क्या। महाराज, महाराज, वो जो डब्बा मैंने। खान, तुम यहाँ रसोई में? हाँ बुआ जी, पानी पीने आया हूँ। वो तो सब ठीक है, लेकिन अगर महाराज ने देख लिया ना तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। बुआ जी, महाराज ने। वही तो मैं कह रही हूँ कि महाराज ने देखा तो तुम्हारी खैर नहीं। पता है, सारा घर सर पे उठाएंगे और चिल्लाते रहेंगे कि मेरी रसोई को अपवित्र किया खान ने। अरे रहे दो बुआ जी, रहे दो। और जब पूरे घर को केहू की बुरी नजर लग गई है तो हमारे रसोई के पवित्र अपवित्र हो, इसका फर्क पड़ता है? पी लो भैया खान, पानी पी लो, जाओ। क्या हुआ नीतू? कुछ नहीं भाभी, मैं फिर आती हूँ। नीतू, बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? देखिए ना भाभी, आप कितनी परेशान हैं, लेकिन आपकी आंखों से मेरी परेशानी छुपी नहीं। भाभी, मैं सचमुच बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? एक बहुत बड़ी बात हो गई है भाभी, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं किससे बात करूँ, लेकिन इस घर में तो आप ही हैं जिनसे मैं खुलकर बात कर सकती हूँ। नीतू, बात तो बताओ। भाभी, वो गुड्डी है ना। अब क्या किया उसने? भाभी, अब तो उसने, भाभी, शी इज प्रेग्नेंट भाभी। क्या? गुड्डी? गुड्डी,
समझाया था ना तुम्हें। कुटी, इधर देखो। रोना बंद करो, रोना बंद करो। हमें बताओ कौन है वो? एक प्रोड्यूसर है, उसने मुझे अपने फिल्म में हीरोइन बनाने का वादा किया है। फिर वही कहानी, हमें समझ में नहीं आता तुम जैसी लड़कियां सीखती क्यों नहीं है। खैर ये सब छोड़ो, शादी का वादा किया था तुमसे। वादा किया था तो शादी करनी होगी उससे। पर भाभी, वो तो मुझसे बात तक नहीं करता। बात अब हम करेंगे, शादी तो उसे करनी ही होगी। तुम्हें देखकर दुख भी होता है, और आपने कहा था ना, चरित्र ही एक औरत का गहना होता है। लो कर लो बात, खुद के चरित्र का पता ठिकाना नहीं और चली हमारी गुड्डो रानी को भाषण सुनाने। अम्मा तू चुप कर। हाय दया, ये का हमारी गुड्डो रानी की आंखों में आंसू रुला दिया ना हमारी गुड्डो रानी का। चाची, रोने का काम? अरे चुप कर इलाहाबादी छोरी, हमरा मुंह मत खुलवा। अरे रोने और रुलाने का काम तो तूने किया, पूरे परिवार का रुला के रखा है तूने। चाची, एक माँ का फर्ज नहीं निभा पाई आप, अंधी हो गई हैं। आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा है आपको नजर नहीं आता? गुस्सा नहीं आता, तरस आता है आप पर। हाय दया, ये छोरी का दिमाग तो देखो। अम्मा बस भी अरे करो। चुप कर, तुझसे कौन कह रहा है? मेरी अम्मा को सिखाने। नमस्ते। आइए आइए, मैं तो डर ही गया। अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं तो ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आप लोगों का तो कह नहीं सकता कि रोज यहाँ हॉस्पिटल मुझे देखने के लिए आ के तंग पड़े या नहीं, लेकिन सच बताऊं, मैं अब बिल्कुल तंग आ चुका हूँ। वही रूटीन, वही चेहरे, वही दवाइयाँ। पहले ईशा थी तो थोड़ी रौनक लगी रहती थी, मन लगा रहता था, लेकिन अब, और ये देखो, ये नीले रंग के कपड़े, ऐसे लगता है जैसे किसी जेल खाने में हो। प्लीज आप डॉक्टर से आके बात करो ना कि मुझे कब छोड़ सकते हैं वो। बाबूजी, डॉक्टर्स को पूरी तसल्ली हो जाएगी, उसके बाद वो खुद आपको घर भेज देंगे। आप कुछ खाएंगे? नहीं, मैं ना कुछ खाऊंगा ना मैं पीऊंगा। पहले डॉक्टर से जाकर बात करो कि मैं घर कब जा सकता हूँ। अब मुझे अपना घर चाहिए, अपना बागीचा चाहिए, अपनी स्टडी चाहिए, मुझे अपना परिवार चाहिए। आप कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, घर तो आपको जाना ही है, बस डॉक्टर जब बोलेगा तो आपको ले जाएंगे। हेलो। ओ, तो आप लोग भी हैं यहाँ? आइए डॉक्टर साहब, आइए। एक्चुअली मैं आपको बुलाने ही वाला था। क्या है डॉक्टर साहब कि ना, अब मैं एकदम, आई एम फीलिंग परफेक्टली फाइन, एकदम फिट। अब तो मैं घर कब जा सकता हूँ? मिस्टर शर्मा, डॉक्टर आप हैं या मैं? डॉक्टर तो आप ही हैं, पर मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं कि अब आप बिल्कुल ठीक हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आपको घर भेजा जा सकता है। यस, यस डॉक्टर।